आज की कहानी इंतहाई सच्ची है और ये वाकया दिल दहला देने वाला है। मेरा नाम आयशा है। मेरे शौहर और मैं किराए के मकान में रहते थे। इस मकान के निचले हिस्से में हम मियाँ बीवी और ऊपर मालिक मकान रहते थे। मेरा शौहर रात को ड्यूटी करता और सुबह ही वापस आता था। हमारी अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। बहुत इलाज करवा रहे थे। मेरी उम्र 29 साल थी, मगर मैं अभी भी 22-25 से ज़्यादा की नहीं लगती थी। मकान मालिक के ऊपर एक बीवी, वे खुद और वे साथ में 2 बेटे रहते थे। इसकी बीवी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। जो भी चीज़ बनाती मुझे भी देती थी। इनका छोटा बेटा, जिसकी उम्र 17 साल थी, इसके मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। मैंने बीए कर रखा था। इस औरत ने अपने बेटे, जिसका नाम एहतशाम था, मैट्रिक की तैयारी के लिए मेरे पास पढ़ने के लिए भेज दिया। मैं इसे रात गए तक पढ़ाया करती थी। इसके पेपर भी बहुत अच्छे हो रहे थे, जिस पर सब बहुत खुश थे। एहतशाम मेरे पास बहुत अच्छे से पढ़ता था। जैसे ही पेपर देकर आता, मेरे पास भागा चला आता। बाजी, आपको पता है आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ। बाजी, आप जो समझाती हैं बहुत अच्छा समझाती हैं और हमेशा पेपर में वही आता है। मगर फिर हालात कुछ ऐसे बदले कि मालिक मकान वालों के किसी अजीज़ की वफ़ात हो गई, जिस पर इन सबको जाना पड़ा। मगर एक एहतशाम को घर छोड़कर जाना पड़ा। इसका सुबह पेपर था, जिसकी इतनी सारी तैयारियां करनी थी। बस रात को बैठे प्रैक्टिस करना बाकी था। जाते वक्त इसकी मम्मी स्पेशल मेरे पास आए और कहा, यह हमेशा मैथ्स में फ़ेल हो जाता है बेटा, इस पर ख़ास ध्यान देना। जिस पर एहतशाम बोला, मगर इस बार फ़ेल नहीं होंगे। बाजी बहुत अच्छे से सब कुछ करवाती हैं। इनके जाते ही किताब लेकर मेरे पास आ गया। मैं बरामदे में बैठी थी। रात को मेरे शौहर जाने लगा तो मुझे बुलाया और कहा कि इसको खाना भी खिला देना। टीचर साहिबा, कहीं डांट ही ना खिलाती रहना। जिस पर हम सब हंसने लगे। उन्हें भेजकर मैं कमरे में आ गई। एहतशाम कमरे में दाखिल होते हुए बोला, बाजी मुझे भूख लगी है। अच्छा तुम जाकर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर मैं किचन में आ गई। मगर हैरान मैं तब हुई, वह किचन में भी मेरे पीछे चला आया। यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे पीछे मत मंडराओ, जाकर पढ़ो। बाजी, मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं। जाकर बैठो, मैं आती हूँ, मैंने सख्ती से उसे कहा। मगर वे वहीं खड़ा रहा और बोला, क्या मैं आपकी कोई मदद करूँ? मैंने इसके इस रवैये से बेहद हैरान हो रही थी। आज से पहले इसने ऐसा कभी नहीं किया था। फ़ौरन आगे बढ़ा और मेरे करीब आकर मेरे हाथ से खाना पकड़ कर खाने लगा। मैं बेहद घबरा गई, मगर ख़ुद को समझाए कि वह बच्चा है, उसे भूख लगी होगी। मगर जब मैं किचन से निकलने लगी तो वह रास्ते से हटा ही नहीं। मैंने इससे हटने को कहा, मगर इसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं वहाँ से निकल के बरामदे में आ गई। सर्दी की वजह से धुंध बढ़ने लगी थी। एहतशाम, तुम जाकर बाकी का काम कर लो, रात भी काफ़ी हो गई है और सर्दी भी। वैसे भी मैंने तुम्हें ये सब कई बार करवा चुकी हूँ और अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। वह अपनी किताबें लेकर ऊपर चला गया और मैं कमरे में आ गई। रात को सोने वाले, पहने जाने वाले मैंने कपड़े पहन चुकी थी और सोने के लिए बेड पर जाने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाजी, मैं हूँ। मैंने फ़ौरन अच्छी तरह से दुपट्टा लिया और दरवाज़ा खोला। बाजी, वे मेरे नोट्स नहीं मिल रहे, लगता है गुम हो गए हैं। मुझे कुछ सवालों का पता नहीं चल रहा, वे ज़रूरी सवाल हैं। अच्छा चलो जाकर बैठो, मैं आती हूँ। बाजी, मैं अंदर आ जाऊँ? बाहर बहुत सर्दी है। मैं इसे अंदर तो नहीं लाना चाहती थी, मगर बाहर वाकई बहुत सर्दी थी। ठीक है, आ जाओ। इसके अंदर आते ही इसने दरवाज़ा यह कहकर बंद कर दिया कि बाहर बहुत सर्दी है। मैं इसे सवाल समझा रही थी, मगर वह मेरे इस कदर करीब आता जा रहा था कि हवा भी आर पार ना हो सके। इसका ध्यान कहीं और ही था। पीछे हटो, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? मैंने गुस्से से कहते हुए से पीछे हटने को कहा। उसने फ़ौरन गुस्से से मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर गिरा दिया और बोला, कब से बाजी बाजी कहकर मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। कितनी मुश्किल से तो मौका मिला है करीब आने का और तुम कह रही हो पीछे हटो। भला तुम्हारी जैसी खूबसूरत जिसके सामने हो, वो तुमसे दूर कैसे रह सकता है? ये कहते ही मुझ पर झपट पड़ा। इस पर जब सब मौके की वीडियो भी बना ली और मुझसे साफ बोल दिया, अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया तो मैं सबको ये कहूँगा कि तुमने खुद मुझको रात को इस लिबास में कमरे में बुलाया और खुद सब कुछ किया। तुम तो कब से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मगर मैं बाजी कह रहा था और आज घर पर कोई ना था तो तुमने मुझे बुला लिया। मैं बहुत डर गई थी और मैं चुप हो गई और वह हर रात मेरे साथ ये सब करता। मैंने अपने शौहर को घर बदलने का काफ़ी बार कहा, मगर वे कहते कि ये घर सेफ है। रात को ड्यूटी पर चला जाता हूँ तो यहाँ सब होते हैं और इन्होंने हमें बहुत सहूलियात भी दे रखे हैं। अगर कभी मैं 1 या 2 दिन के लिए चला जाऊँ या फिर अल्लाह न करे कुछ हो जाए मुझे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इनकी बातों से बेहद
डर गई। इधर इस बात की भनक पड़ते एहतशाम को भी पड़ गई। तो अब की बार उसने अपनी धमकी को सच कर दिखाने और जानबूझकर मेरे शौहर के सामने शक पैदा करने के लिए मेरे करीब होने लगा। और मेरे शौहर भी इस बात को बहुत महसूस करने लग गए थे। इतवार की रात मेरे शौहर की छुट्टी थी, तो एहतशाम सीधा कमरे में चला आया। तब शहबाज, जो कि मेरे शौहर थे, वे नहा रहे थे। तो एहतशाम मेरे साथ बदतमीज़ी करने लग गया था। इसको पता नहीं था कि शहबाज नहा रहे हैं। जब मैंने एहतशाम को धक्का दिया तो वे बोला, मैंने आगे ही तेरे शौहर के दिल में शक का बीज बो दिया है। एक चिंगारी की आग भड़काने के लिए काफ़ी है। दफ़ा हो जाओ, पीछे हटो। एहतशाम, खुदा के लिए चले जाओ। मैंने एहतशाम को पकड़कर धक्का देने लगी थी। अचानक दरवाज़ा खुला और मेरे पति की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्हें देखते ही एहतशाम फ़ौरन बोला, शहबाज भाई, आपने सब अपनी आंखों से देख लिया। ये मुझे खुद रात को बुलाती है। एहतशाम अभी कुछ कहने ही वाला था कि शहबाज ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वह हैरान रह गया। शहबाज इसकी कोई बात ना सुनी। वह गुस्से से तिलमिला उठा और कमरे से निकाल दिया। शहबाज ने मेरी तरफ देखा, जो कि मैं बेहद काँप रही थी। आंखों में आंसू भरे थे। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, वह झूठ बोल रहा है। मैंने तुमसे प्यार किया, पूरे घर के खिलाफ जाकर तुम्हें अपनाया। मुझे गुस्सा तुम पर नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत पर है, दुख है। मुझे अफसोस हो रहा है। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बात कमरे से बाहर जाने लगे तो मैं इसके पाँव पड़ गई। मुझे माफ़ कर दें। मुझे सब कुछ आपको पहले ही बता देना चाहिए था, मगर वह मुझे मैं बहुत रो रही थी। शहबाज ने मेरी बात काटी, मगर तुमने नहीं बताई। तुमने मुझ पर एतमाद नहीं किया। क्या तुम भूल गई थी कि हम दोनों एक हैं? तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए था कि मैं सब संभाल लूँगा, मगर तुम। शहबाज की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे कमरे से बाहर चले गए और मैं सारी रात कमरे में रोती रही। जब मैं बाहर निकली तो 4 बजे शहबाज मेरे कमरे के बाहर खड़े सिगरेट पी रहे थे। वे सिगरेट कभी नहीं पीते थे, सिवाय जब जब उनका दिमाग फटने वाला होता था। मैंने उनकी आंखों की तरफ देखा तो वे सारी रात रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी और मुझे देखते ही बेचैनी से आगे बढ़ गए और गले लगाकर रोने लगे। ये सब एहतशाम भी देख रहा था। अगले ही दिन शहबाज नया घर तलाश करने के लिए निकल गए और हमें 2 दिन में ही अगला घर भी मिल गया। और शहबाज 2 दिन घर ही रहे और जहाँ भी जाना होता मुझे साथ लेकर जाते। एक पल के लिए मुझे अकेला ना छोड़ते। एहतशाम, जो एक भूखे शेर की मानद हो चुका था, जिसके मुंह को एक बार खून लग जाए तो उसकी प्यास पानी से नहीं बुझती, इसलिए वह बस अब इसी ताक में रहता कि कब मौका मिले। और ये बात शहबाज भी अच्छी तरह से समझते थे। मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मुझे लगा कि परेशानी की वजह से, मगर जब रिपोर्ट आई तो अल्लाह ताला ने रहमत की वजह से हमारे औलाद होने वाली थी। ने बहुत ही टेस्ट करवाए, जिससे ये भी बात साबित हो गई कि ये बच्चा सिर्फ मेरा और शहबाज का है। शहबाज पर यह जान चुके थे और इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ दोबारा लौट आईं। इस तरह बच्चे की खबर मिली तो उस वक्त ऑफिस से कॉल भी आ गई। शहबाज को उसकी मेहनत और लगन की वजह से मोड कार्यक्रम मैनेजर की सीट पर बैठा दिया गया था और साथ ही एक अच्छा घर और गाड़ी भी दी गई थी। हमारी खुशी दोगुनी हो चुकी थी। अब हम अपना सामान दूसरे घर में रखवा रहे थे, तभी शहबाज दुकान से दूध लेने गए। मौका पाते ही एहतशाम कमरे में घुस आया और अपना फ़ोन मेरे आगे कर दिया। तुम जा रहे हो या मैं शोर मचाऊं? मैंने सख्ती से उसे बोला। इतनी भी जल्दी क्या पड़ी है? तुम अपने शौहर को बोल दो कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती। मुझे नहीं पता तुम कैसे मनाती हो, मगर मनाओ, वरना ये वीडियो मैं उसे दिखा दूंगा। इस पागल के ये कहते ही मैंने फ़ोन उसके हाथ से पकड़ लिया जिसमें वह वीडियो था। मैंने फ़ौरन होशियारी से काम लेते हुए उसे प्रेशर से फर्श पर दे मारा और फ़ोन टुकड़े टुकड़े हो गया। एहतशाम तो ये देखकर गुस्से से पागल हो गया और फ़ौरन मुझ पर झपटा। किसी ने उसका हाथ इतने में पकड़कर मोड़ दिया और तोड़ दिया और वह जिसे चिल्लाने लगा। शहबाज का मुंह गुस्से से लाल हो चुका था। वह बोला, तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं फ़ौरन शहबाज के गले लगकर रोने लगी। उसने मुझे अपनी बाहों में प्यार से जकड़ते हुए बोला, चुप कर जाओ मेरी जान, परेशान मत हो। मैं खुद को सबसे ज़्यादा महसूस कर रही थी। हम अपने घर आ गए। आपको कैसे पता चला ये सब? मैंने सवाल किया। छोड़ो, बस पता चल गया ना, तुम मेरी बीवी हो। भला मुझसे कुछ छुपा रह सकता है? फिर भी बताएं तो सही। जिस पर शहबाज बोले, मुझे उसी दिन पता लग गया था जब मैं वॉशरूम में नहा रहा था। तो आपने तभी सब कुछ क्यों नहीं रोका? रोक तो लिया था, मगर तुम्हें सबक भी सिखाना था।
अगर अपने शौहर से कुछ छुपाओगी तो नुकसान उठाओगी। और मैं जान चुका था कि एहतशाम के पास वीडियो बन चुकी है, तो मैं जानबूझकर दूध लाने के बहाने से बाहर गया था और एहतशाम पर नज़र रखी थी। जब वो अंदर आया तो मैं भी खिड़की के पास आ गया और इसकी वीडियो बनाई कि उसके घर वालों को उसकी सारी कारस्तानी दिखा सकूं। अभी मैं रोकना चाहता था, मगर जब तुम्हारी तरफ बढ़ा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। ये कहते हुए उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मैंने भी आंखें बंद कर ली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त के साथ पहुंचती रहे। मिलते हैं जल्द ही आपके साथ। धन्यवाद।